नमस्कार साथियों। जैसा कि इसके पहले मैंने यह बात कही थी कि आधुनिक दुनिया की दो ऐतिहासिक एवं विश्व प्रसिद्ध चिट्ठियां हैं, जिनमें से एक चिट्ठी है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की, उनके अपने बच्चे के शिक्षक के नाम की, और दूसरी चिट्ठी है सुप्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं आध्यात्मिक चेतना वाले व्यक्तित्व श्री घनश्याम दास बिरला जी की, जिन्होंने एक चिट्ठी अपने बेटे बसंत बिरला के नाम से लिखी है, जिसके बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ। और इस चिट्ठी को भी हर बच्चे, माता पिता, शिक्षकगण एवं सभी लोगों को जानना या सुनना चाहिए। तो सुनिए कि श्री घनश्याम दास बिरला जी ने अपने पुत्र के नाम से कैसी चिट्ठी लिखी थी। चिरंजीव बसंत, यह जो लिखता हूँ उसे बड़े होकर और बूढ़े होकर भी पढ़ना। अपने अनुभव की बात कहता हूँ। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म पाकर जिसने शरीर का दुरुपयोग किया वह पशु है। तुम्हारे पास धन है, तंदुरुस्ती है, अच्छे साधन हैं, उनको सेवा के लिए उपयोग किया तब तो साधन सफल हैं, अन्यथा वे शैतान के औजार हैं। तुम इन बातों को ध्यान में रखना। धन का मौज शौक में कभी उपयोग न करना। ऐसा नहीं कि धन सदा रहेगा ही, इसलिए जितने दिन पास में है उसका उपयोग सेवा के लिए करो। अपने ऊपर कम से कम खर्च करो, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने में व्यय करो। धन शक्ति है, इस शक्ति के नशे में किसी के साथ अन्याय हो जाना संभव है। इसका ध्यान रखो कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय न हो। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश छोड़कर जाओ। यदि बच्चे मौज शौक ऐशो आराम वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायकों को धन कभी न देना। उनके हाथ में जाए उससे पहले ही जन कल्याण के किसी काम में लगा देना या गरीबों में बांट देना। तुम उसे अपने मन के अंधेपन से संतान के मुंह में स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकते। हम भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार को बढ़ाया है, तो यह समझकर कि वे लोग धन का सदुपयोग करेंगे। भगवान को कभी न भूलना, वह अच्छी बुद्धि देता है। इंद्रियों पर काबू रखना, वरना यह तुम्हें डुबो देगी। नित्य नियम से व्यायाम योग करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि, और कार्य सिद्धि से समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा है कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। इस संपदा की रक्षा हर उपाय से करना। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाते मत रहना। जीने के लिए खाना है, न कि खाने के लिए जीना। साथियों, घनश्याम दास बिरला जी की चिट्ठी भी ऐसे ही विश्वविख्यात नहीं हुई। उनकी इस चिट्ठी के संदेश का अनुसरण कर कोई भी व्यक्ति मनुष्य जीवन की धन्यता को हासिल कर सकता है। ऐसा भी नहीं है कि हर धनी व्यक्ति महान हो। हमने कुछ साल पहले रेमंड ग्रुप के चेयरमैन श्री विजयपत सिंघानिया जी का इंटरव्यू देखे हैं, जो कभी आकाश में छोटी जहाज से सबसे ऊंची उड़ान भरने का विश्व रिकॉर्ड बनाए थे।
उन्होंने अपने बच्चों के बारे में क्या बात कही है और आज वो किस हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि दुनिया में सुनने, जानने, सीखने और अपनाने को बहुत कुछ है और ये हम पर निर्भर करता है कि कुछ सुनकर या सीखकर उसका कैसा उपयोग करते हैं। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस आशा के साथ कि भगवान हमें अच्छे रास्तों पर चलने के लिए सद्बुद्धि देंगे तथा हम सबको स्वस्थ एवं मस्त रखेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।